लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सामीन ज़ी वक़ार और नाज़रीन मोहतरम, सूरह यूनुस कुरान मजीद की 10वीं सूरह मुबारका है और हमारा ये सिलसिला है रुकू ब रुकू कुरान फहमी का। सूरह यूनुस के 11 रुकू हैं। ये 11वें पारे में है। इसके छठे रुकू से शुरू होकर 16वें रुकू तक जाती है। इसमें 109 आयात हैं। इससे पहले हम सूरह तौबा के मज़ामीन रुकू ब रुकू आपके सामने पेश कर चुके हैं। सूरह तौबा में कुछ मुखलिस मोमिनीन की तौबा की कबूलियत का जिक्र है, जिसकी वजह से उसका नाम सूरह तौबा है और उसे सूरह बरात भी कहते हैं, चूँकि मुशरिकीन के साथ बरात का इजहार है, उनके साथ किए गए मुआहदों को ख़त्म करने का ऐलान है और इसके साथ साथ उनके साथ जंग और उनके साथ जिहाद के अहकाम उसमें दिए गए हैं। सूरह यूनुस चूँकि मक्किया है तो इसमें ज़्यादा ज़ोर तौहीद पर है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपकी रिफ़त पर ज़ोर है, ताकि लोग आपकी अज़मत को मान कर अल्लाह की वहदानियत को भी मान लें। और फिर इसमें मुशरिकीन पर फरमाइश भी की गई उनकी और उन्हें झंझोड़ा भी गया है मुख्तलिफ दलाइल के साथ कि वो उन पर गौर करें और रब ताला की रबूबियत को, उसकी वहदानियत को तस्लीम करें। 11वें सिपारे के छठे रुकू से इसका आगाज़ है। इसके पहले रुकू में ये बताया गया कि कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर करार दिया और ये कहकर कि आप तो बशर हैं, आपकी नबूवत का इनकार कर दिया। फिर जब आपके मोजिज़ात देखे तो उनको देखते ही आपको जादूगर करार दे दिया। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि आप जादूगर नहीं हैं, बल्कि आप बशीर और नज़ीर हैं। इस रुकू में ये बताया गया कि अल्लाह ताला रब है, वो ज़मीन व आसमान का खालिक है और उसके इज़्न के बगैर कोई शफाअत नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की बंदगी करो। पहले भी उसने तुम्हें बनाया था और फना के बाद फिर दोबारा बनाएगा और पलट कर जाना भी उसी के पास है। अहले ईमान और अमल साले बजा लाने वालों के लिए जज़ा का और कुफार के लिए सज़ा का बयान है। सूरज चांद अल्लाह ताला ने बनाए रोशनी और हिसाब के लिए। इख्तिलाफ लैल नहार में डर वालों के लिए निशानियां हैं। अहले जन्नत के बाहम सलाम और दुआ का इसके अंदर जिक्र किया गया कि वो जन्नत में किस अंदाज में दुआ मांगा करेंगे और उस अंदाज से हमें ये समझने वाली बात मिली है कि दुआ के शुरू में अल्लाह की पाकी बयान की जाए और आखिर में उसकी हम्द बयान की जाए। ये दुआ के आदाब यहाँ से हमें मिलते हैं। 11वें पारे का 7वां रुकू, जो कि सूरह यूनुस का दूसरा रुकू है, इसमें ये बताया गया कि लोग चाहते हैं कि उनकी दुआए खैर जल्द कबूल हो और दुआए खैर जल्द कबूल होने की तमन्ना रखने वाले जब बद्दुआएं करते हैं तो उन्हें ये भी ख्याल करना चाहिए कि अगर उनकी बद्दुआएं भी रब ताला जल्दी कबूल कर ले तो अब तक वो लोग सारे के सारे हिलाक हो चुके होते, लेकिन अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाने वाला है। फितरत इंसानी का बयान इस रुकू में है कि तकलीफ के वक्त कुफार को अल्लाह की याद आ जाती है, उसको मान लेते हैं, लेकिन तकलीफ दूर होते ही ला ताल्लुक हो जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये कैफियत उस वक्त भी थी और ये कैफियत अब भी है। और माजी के हमारे उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है अकबर अला आबादी। अकबर अला आबादी ने माशरे की जो बेरादवी है और रब के रसूल और रब के सच्चे दीन से जो दूरी पैदा हो चुकी थी माशरे में, उसकी अक्कासी अपने अशार में करते हुए तंजिया अंदाज में इस्लाह की कोशिश की है। उनके दो शेर मुलाहिज़ा कीजिए, बिल्कुल इस आयत का मज़मून उनमें नज़र आता है। कहते हैं कि तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमां निकलीं, तरक्की की जो नई राहें ज़ेरे आसमां निकलीं, मियाँ मस्जिद से निकले, हरम से बीवियाँ निकलीं। मुसीबत में भी अब याद खुदा आती नहीं हमको, मुसीबत में भी अब याद खुदा आती नहीं हमको, दुआ मुँह से न निकली, पॉकेटों से अर्जियाँ निकली। यानी
قرآن مجید نے تو یہ بیان کیا کہ یہ جو منکرین ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو اس وقت ان کو رب یاد آ جاتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن جوں ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو پھر رب کو بلا دیتے ہیں اور حق کی طرف آنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ چکے کہ ہم مسلمان ہو کر، اسلام کے نام لیوا ہو کر، کلمہ گو ہو کر اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی ہمیں یاد خدا نہیں آتی، بلکہ عرضیاں لے کر حاکموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لبوں سے دعا نہیں نکلتی، پاکٹوں سے عرضیاں برآمد ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے المیے ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم نوازی فرمائے۔ اسی رکوع میں یہ بتایا گیا کہ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے، مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم سے پہلے ظالموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اب تم ان کے جانشین ہو اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ کفار کی ایک جماعت نے مطالبہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس پر حکم ہوا رب تعالیٰ کی جانب سے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں وہی کتابیں ہوں اور میں تم میں ایک عمر گزار چکا، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے، تم میرے کردار کو جانتے ہو، میری سچائی کی، میری امانت داری کی تم خود تصدیق کرتے ہو، تو پھر رب تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس کو ماننے سے گریزاں کیوں ہو؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، عقل سے کام لو اور میری بات مان کر توحید کو اپنا لو۔ تیسرا رکوع سورہ یونس کا۔ تکلیف کے بعد راحت میں عبرت کا سامان ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کفار جو ہیں وہ شکر کی بجائے مکر کرتے ہیں۔ جب تکلیف کے بعد راحت آئے تو چاہیے کہ شکر کیا جائے، لیکن وہ شکر کی بجائے پھر مکارانہ چالیں چلنے لگتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ فرشتے ان کے مکر لکھ رہے ہیں۔ کشتی جب طوفان کا شکار ہوتی ہے تو پھر رب کی رحمت سے وہ کنارے لگ جاتی ہے، لیکن یہ کفار ایسے ہیں کہ اس موقع پر بھی شکر نہیں کرتے بلکہ ناحق زیادتیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ آخرت میں انہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بتایا گیا کہ دنیاوی زندگی کی کہاوت ایسی ہے کہ جیسے بارش ہو اور وہ زمین کو سیراب کر دے، فصلیں اور باغات اپنے عروج پر پہنچ جائیں، اور پھر ایک ایسا طوفان آئے جو اچانک آ کر ان کی ساری فصلوں کو، سارے پھلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ دنیاوی زندگی ہے جس کی یہ شوق اور جس کی لگن میں رب کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اہل جنت سیاہ چہروں اور خواری سے محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور اہل دوزخ ذلت کا شکار ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ روز قیامت مشرکین کے اصنام ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے اور ان کے شرک سے بیزاری ظاہر کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں شرک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم تو خود بول بھی نہیں سکتے تھے۔ چوتھا رکوع ہے سورہ یونس کا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین بھی یہ مانتے ہیں کہ روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آنکھوں اور کانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شرک میں کیوں مبتلا ہیں، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ان کے بنائے ہوئے شریک یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اول انہیں بنائیں، پھر فنا کریں، پھر دوبارہ بنائیں؟ جب وہ یہ طاقت نہیں رکھتے اور وہ حق کی راہ نہیں دکھا سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو حق کی راہ دکھاتا ہے پھر چاہیے کہ اس کا حکم مانیں۔ اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی اپنی طرف سے قرآن نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کفار سے کہا گیا، انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر سچے ہو تو اس قرآن مجید جیسی ایک سورت مل کر بنا کر لے آؤ۔ موجودہ کفار مکہ کے جو اس سورہ مبارکہ کے مخاطب ہیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ اگلے جھٹلانے والوں کے انجام کو دیکھو اور اس سے عبرت پکڑو۔ سورہ یونس کا 5واں رکوع جو کہ 11ویں پارے کا 10واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کی جزا اور سزا پائے گا، کسی کو دوسرے کے عمل کی وجہ سے جزا اور سزا نہیں ہوگی۔
कुफार आपको सुनते हैं, देखते हैं, मगर बहरे अंधे बनकर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है कि ये आते हैं आपके पास, बैठते हैं, बातें भी सुनते हैं, लेकिन अंधे और बहरे बन जाते हैं और उन बातों पर गौर नहीं करते। अल्लाह क़यामत के दिन इंसाफ से इनका फैसला फरमा देगा और इनको जिस अजाब की जल्दी है, इन्हें बता दीजिए कि इंतज़ार करो, और दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारी सज़ा अजाब है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा। सूरह यूनुस का 6वां रुकू, इसमें ये बताया गया कि कुफार के पास अगर सारी ज़मीन के ख़जाने मौजूद हों और काफिर सारी ज़मीन के ख़जानों के मालिक हो जाएं, तो वो सारे के सारे ख़जाने देकर भी अज़ाबे नार से नहीं बच सकेंगे। वहाँ पर कोई किसी किस्म का फिदिया नहीं लिया जाएगा। इस रुकू में कुरान मजीद की अज़मत और शान भी वाज़ेह फरमाई गई कि कुरान नसीहत है, ये दिलों की शिफा है, ये हिदायत है और ये रहमत है। और फिर इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि जब अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत मिले तो ईमान वालों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, उनका ये खुशियाँ मनाना और इस पर अपना माल खर्च करना उस माल से बेहतर है जो ये जमा करके रखते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत से मुराद कुरान मजीद भी है और साहिब कुरान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हैं। इसी आय मुबारका पे अमल करते हुए अहले इस्लाम हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में तशरीफ़ आवरी पर खुशियाँ मनाते आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा फज़ल और सबसे बड़ी रहमत आप ही हैं। तो आपके तशरीफ़ आवरी पर खुशियाँ मनाना ये कुरान मजीद का हुक्म है। इस रुकू में ये भी बताया गया कि अल्लाह पर झूठ बांधने वालों का रोज़े क़यामत बुरा अंजाम होगा। और अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद यहाँ पे क्या है? अल्लाह के हराम किए हुए को हलाल जानना और उसके हलाल किए हुए को हराम करार दे देना। इससे दौरे हाजिरा के वहाबियों नजदियों को इबरत पकड़नी चाहिए कि हर बात बात पर हराम का फतवा दे बैठते हैं। मीलाद की न्याज है तो हराम, मुहर्रम की न्याज है तो हराम, 11वीं का खाना है तो हराम। जिन चीज़ों को रब ताला ने हलाल करार दिया उनको हराम करार देकर ये अल्लाह पर झूठ बांधने के मुर्तकिब हो रहे हैं और इस इर्तिकाब की वजह से नारे जहन्नुम के मुस्तहिक बन रहे हैं। अल्लाह ताला इनके शर से अहले इस्लाम को महफूज रखे। सूरह यूनुस के 7वें रुकू में ये बताया गया कि अल्लाह से कुछ भी पोशीदा नहीं है और उसने सब कुछ लोहे महफूज में लिख रखा है। इसी रुकू में औलिया अल्लाह की पहचान और उनकी शान बताई गई। इरशाद रब्बानी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम, यानी जो ज़िंदगी वो गुजार चुके उस पे कोई उन्हें गम नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की इताअत में गुजारी है। और जो आने वाला वक्त है उसके हवाले से कोई खौफ भी उनके अंदर नहीं है कि उन्होंने जो कुछ पीछे किया है उसकी बिना पर आगे भी उन्हें अच्छाई ही की उम्मीद है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, औलिया हैं कौन? ये वो हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। तो वली की पहचान क्या है? ईमान और तकवा। आज हमारे सामने हालात ये बन चुके हैं कि बद मज़हब और बद अकीदा लोग जिन्हें दीन इस्लाम की बुनियादी फ़र्ज़ तालीमात का भी इल्म नहीं होता और दाढ़ियाँ मुंडाने वाले, नमाज़ों के तारिक, वो भी अपने आप को अपने मुरीदों के ज़रिए वली साबित करने में तुले रहते हैं। तो याद रखिए कि विलायत के लिए ईमान और तकवा ये दोनों कुरान मजीद ने शर्त करार दिए हैं। और साथ ही यहाँ पर औलियाए किराम की अज़मतों का इज़हार यूँ हुआ कि एक तो ये बताया गया कि उन्हें कोई खौफ और कोई गम लाहक नहीं है, और दूसरा इरशाद हुआ, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है, खुशखबरी है, और आखिरत की ज़िंदगी में भी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। अल्लाह ने जो फैसला फरमा दिया वो पक्का फैसला है कि औलिया को
जन्नत में जाने की खुशखबरी दे दी गई। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये अजीम कामयाबी है जो इन्हें हासिल है। 8वें रुकू के अंदर हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर है कि आपने अपनी कौम से खिताब किया और फरमाया कि मेरा भरोसा अल्लाह पर है, तुम और तुम्हारे ये बेइख्तियार माबूद, बातिल माबूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते। मुनकरीन के गर्क और मोमिनीन के निजात पाने का इस रुकू में ज़िक्र है। उसके बाद बगैर नाम लिए मज़ीद कुछ रसूलों का ज़िक्र है जो रोशन दलीलें साथ लेकर आए, मगर सरकशों ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उनके दिलों पर उनके करतूतों के सबब मोहरें लगा दी गई थीं। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन ने बताया कि ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम वगैरह उनका यहाँ पे जिक्र किया गया इस अंदाज में। उसके बाद फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उनके नाम लेकर कि फ़िरौन की जानिब उन्हें भेजा गया, फ़िरौनियों ने उन्हें जादूगर करार दिया और रोशन मोजिज़ात देखने के बावजूद उनकी हक़ानियत को तस्लीम नहीं किया। तो फिर जादूगर इकट्ठे किए और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला हुआ, जिसमें उनके जादूगर न सिर्फ शिकस्त खा गए बल्कि ईमान ले आए। 9वें रुकू के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर तसल्ली दी गई कि आप थोड़े अहले ईमान को देखकर परेशान ना हों, तसल्ली रखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इतना अजीम मोजिज़ा, जिसमें उनकी लाठी सांप बनी और उसने तमाम जादूगरों के जादू को तोड़ा, तो इतना अजीम मोजिज़ा देखकर भी थोड़े से लोग ही ईमान लाए थे, सारे ईमान नहीं लाए। तो इसलिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ इस रुकू में बयान हुई है। फ़िरौनियों के मालों की बर्बादी के लिए उन्होंने रब ताला से दुआ की और साथ ये दुआ की कि या अल्लाह इनके दिल सख्त कर दे कि ये ईमान ही ना लाएं। अब इतने ये दूर निकल चुके हैं गुमराही में कि इनका वापस आना मुझे पसंद ही नहीं है। तो जब तक ये दर्दनाक अज़ाब का मज़ा ना चख लें, ये वापस हक़ की तरफ ना आ सकें। तो रब ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल हुई। दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे थे। तो यहाँ से ये पता चला कि आमीन कहने वाला भी दुआ करने वाले ही की तरह है और वो उसी के हुक्म में शामिल होता है। तो इससे फिर ये भी साबित हो गया कि आमीन भी दुआ ही है, कि फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल हुई। गर्क होते वक्त फ़िरौन ने ईमान का इज़हार किया, उसका यहाँ पर ज़िक्र है। कहने लगा कि मैं ईमान लाया उस रब पर, उस अल्लाह पर कि जिस पर ईमान लाए हैं बनी इसराइल, और मैं मुसलमानों में से हूँ, मगर उस वक्त का ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हुआ। इसलिए हम भी आज के ये जो गुमराह टोले फिर रहे हैं नजदीक, इनको ये कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वहां जाकर तो तुमने भी उनकी अजमतें मान लेनी है, लेकिन फिर वो नहीं मानेंगे। जिस तरह से फिरौन ने मरते वक्त रब की किबरियाई को मान लिया था और मुसलमान होने का दावा कर लिया था, कलमा पढ़ लिया था, लेकिन कबूल नहीं किया गया। इसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर है। फिरौन की लाश को इबरत के लिए बाकी रखने का भी इस रुकू में जिक्र मौजूद है। सूरह बनी इसराइल के 10वें रुकू में ये बताया गया कि बनी इसराइल को फिरौन के गर्क हो जाने के बाद इज़्ज़त की जगह अता फरमाई गई और सुथरी रोज़ी अता की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में जलवागरी के बाद, बेसत के बाद चाहिए तो ये था कि ये यहूद आप पर ईमान ले आते। अपनी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां चूंकि देख चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इख्तिलाफ करने लगे। अब क़यामत के दिन रब इनका फैसला फरमा देगा। इनमें से जो ईमान ले आए उन्हें जन्नत अता फरमाएगा और जो मुनकिर रहे उनको दोज़ख में डालकर फैसला फरमा देगा। सूरह यूनुस का आखिरी रुकू है 11वां रुकू, और ये 11वें पारे का 16वां रुकू है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अन अकीम वजहक लिद्दीन हनीफा,
اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کے لیے اپنا منہ سیدھا رکھنا ہے سب باطل قوتوں سے الگ ہو کر۔ اگر باطل کو بھی ہم باطل نہ کہیں اور حق کا ساتھ بھی جس طرح دینا چاہیے اس طرح نہ دیں تو پھر ہمارا ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو سارے باطل فرقے، سارے باطل طبقات، ان سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے اور ان سے الگ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت نے اپنی پہچان ہر دور میں قائم رکھی ہے۔ جب بھی باطل نے سنی بن کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا اور ہمارے اندر گھسنا چاہا تو ہم نے اپنی ایک نئی شناخت اس زمانے کے لحاظ سے قائم کی۔ کبھی ہم امام ماتریدی کی خدمات کو دیکھ کر ان کے نام سے منسوب ہوئے، کبھی امام اشعری کے نام سے منسوب ہوئے، اور آج ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب ہو کر اپنے آپ کو سنی بریلوی کہتے ہیں تاکہ حق اور باطل میں پہچان قائم رہے۔ نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ یہ فرما دیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا۔ یعنی حق واضح ہو چکا، تمہارے پاس آ چکا، اب اس کو مانو گے تو اپنی بھلائی ہے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ نہ اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے۔ اور یہاں پہ حق کے آنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حق سے مراد یہاں پر اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہاں پر مراد ہیں۔ آپ کی آمد پہ چاہیے کہ اب سب آپ پر ایمان لے آئیں اور سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اور پھر بالکل آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اس پر چلیں جس کی آپ کو وحی کی جاتی ہے اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ سورہ یونس کے 11 رکوع، ان کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پوری سورہ مبارکہ کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے اور پڑھ کر سمجھ کر عمل پیدا ہو جائیے۔